बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों 12th एग्रीकल्चर की ये क्लास है जिसमें हम आज लेकर आए हैं फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का हरियाली नामक चैप्टर। बच्चों यह चैप्टर आपके नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका कितने नंबर का पूछा जा रहा है? 3 नंबर का। और 3 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बच्चों इस चैप्टर में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन जो है आपको बता दूंगा और 6-7 से कोई भी क्वेश्चन आपका जो बाहर नहीं जाएगा। इतना आप पढ़ लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम में 101% मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लीजिए। आपको किसी भी बुक से या किसी भी परीक्षा लोक परीक्षा दिन कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मैं इतना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस जितना बताऊं उतना क्लियर कर लीजिएगा। नहीं तो आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं कि मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि सर मैंने नहीं पढ़ाया हो और वो क्वेश्चन अभी तक पूछ लिया गया। 10 साल के पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो को हम शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें हमसे, सभी वीडियो को देखें। यदि पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के 12th एग्रीकल्चर 2022 आप इस प्रकार की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जा कर के पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिन छात्रों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं पढ़ी है नहीं देखी हैं वो उनको ज़रूर देखें जिससे वो पूरी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। समय आपके पास बहुत कम बच रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दूं। रेगुलर मैं आपको 2-3 वीडियो डालता रहूँगा, आप चिंता ना करें, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो बच्चों ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि हरियाली किसे कहते हैं, कि हरियाली क्या होता है। बच्चों हरियाली किसे कहते हैं समझिए। अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्रीय हरियाली कहलाता है। आपने गार्डन्स देखे होंगे, जो गार्डन होते हैं उनमें जो दूब घास लगी रहती है ना, दूबा लगी रहती है जिसको हम लोग दूब घास बोलते हैं। तो जो घास से घिरा हुआ क्षेत्र होता है ना उसे क्या कहते हैं? हरियाली या लॉन उसको कहा जाता है। हरियाली या लॉन उसे कहा जाता है जो हरा आपका घास का घिरा हुआ क्षेत्र होता है। और हरियाली के लिए दूब घास सबसे उत्तम होती है। मतलब जो दूब घास होती है ना वो हरियाली के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसका वानस्पतिक नाम जरूर याद रखना, साइनोडोन डेक्टाइलाइन है बच्चों। इसका वानस्पतिक नाम ध्यान से देख लेना आप लोग, साइनोडोन डेक्टाइलॉन इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसका जो कुल है वो भी याद रखना, पोएसी या ग्रेमनी इसका कुल होता है। ये जनरल चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। हरियाली के डेफिनेशन पता चल गया कि जो अलंकृत उद्यान होता है आपका, ऑर्नामेंटल गार्डन होता है ना, उस गार्डन में जो घास से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, छोटी छोटी घास होती है ना, उसका जो क्षेत्र होता है उसे ही हम लोग हरियाली कहते हैं। और हरियाली के लिए दूब घास मैंने बताया उत्तम होती है। इसका बॉटनिकल नेम मैंने बताया साइनोडोन डेक्टाइलाइन होता है और इसका कुल पोएसी या ग्रेमनी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का, हरियाली का महत्व लिखिए। इंपोर्टेंस ऑफ लॉन। तो बच्चों जो लॉन है आपका उसका महत्व क्या है हरियाली का? देखिए हरियाली का महत्व निम्न अनुसार है। नंबर 1, हरियाली मन भावन लगती है, इसमें बैठने से थकान दूर हो जाती है। जी हाँ बच्चों, यदि कहीं पे गार्डन होता है वहाँ पर जो है हरियाली लगी हुई है, घास लगी हुई है छोटी छोटी, तो यहाँ पर हम बैठते हैं ना वो हमको मन को भाती है और हम वहाँ पर बैठ जाते हैं ना, सुबह शाम बैठते हैं ना, तो जितने भी हमारी थकान होती है, टेंशन होती है, तनाव होता है, वो एकदम उसमें शांति मिलती है और वो दूर हो जाती है थकान। ठीक है ना। तो पहला लाभ तो पहला महत्व तो ये लाभ या महत्व एक ही चीज़ होता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा महत्व देखिए, हरियाली से अलंकृत बागवानी की शोभा बढ़ जाती है। जी हाँ, कोई भी गार्डन है बच्चों वहाँ का दिल होता है, दिल ये आपकी वहाँ पे लॉन है ना वो वहाँ का क्या है? हृदय है। ध्यान रखना, क्योंकि लॉन यदि नहीं है गार्डन में तो वो गार्डन आपका सूखा खाली खाली लगेगा, है ना। तो जो भी अलंकृत बागवानी है, जो उद्यान है, वहाँ पर आपका जो हरियाली होती है उसकी क्या बढ़ा देती है? शोभा बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? शोभा बढ़ा देती है। ये जान लेना आप लोग। तीसरा है बच्चों, हरियाली में आनंद का अनुभव होता है। जी हाँ बच्चों, ये चीज़ तो आपको मालूम होगी, अगर आप गार्डन गए होंगे, कभी देखा होगा, आप बैठते होंगे तो अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है, एक आनंद का अनुभव होता है वहाँ पर उसमें बैठने से। चौथा पॉइंट और देख लीजिए, वैसे 3 पॉइंट काफ़ी हैं, फिर भी आप लोग एक पॉइंट और देख लीजिएगा। सुबह शाम हरियाली में घूमना स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है। जी हाँ बच्चों, ध्यान रखना, सुबह शाम यदि हम जो गार्डन्स होता है, जो भी दूब घास वहाँ पर रहती है, तो वहाँ पर घूमना बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो हरियाली का क्या महत्व है वो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग आगे।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखना, एक हरियाली का मैथ और ये देखो अच्छी हरियाली की विशेषताएं, समझिए इसको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों, निम्नलिखित हैं आपकी हरियाली की विशेषताएं। नंबर 1, आपका हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण की हो। मतलब जो हरियाली है ना, उसकी विशेषता, उसका गुण ये है होना चाहिए कि वो देखने में तो अत्यंत सुंदर लगती हो, हरी होना चाहिए कुल मिलाकर के, और ऐसा हो जैसा मतलब उस पर अगर हम चलकर देखें तो एक गद्दे का रूप धारण किया हो उसने, ऐसा फील होना चाहिए कि गद्दा बिछ रहा है वहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार की। ठीक है, दूसरी आपकी इसकी विशेषता है वो ये होना चाहिए कि नंगे पैर यदि हम उस गार्डन में उस हरियाली पर चलें तो हमारे पैरों में वो जो घास है ना वो चुभना नहीं चाहिए हरियाली, ठीक है ना, अर्थात वह कैसी होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई कि दूसरी क्या विशेषता होना चाहिए, ठीक है ना, चुभना नहीं चाहिए। तीसरा है बच्चों, हरियाली में खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार तो आप लोग जानते ही हो, अरे जैसे अपना घास लगी हुई है, अगर वहाँ पे कोई मान के चलो फालतू का कोई पौधा हो गया है तो वो क्या है, खरपतवार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें फालतू के उबड़ खाबड़ के कोई उग रहे हैं, है ना, तो ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का चारा या खरपतवार नहीं होना चाहिए, सिर्फ घास होना चाहिए। कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हो। चौथा आप लोग देख लीजिए बच्चों, चौथा आपका इसकी विशेषता है वो ये है कि हरियाली के अंदर खालिस्तान नहीं होना चाहिए, अर्थात सघनता एक जैसी हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे घास है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे खाली जगह पड़ी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर वो पूरी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए, सघन आपकी घास अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हरियाली की जो विशेषताएं, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली हेतु उपयोगी अच्छी घास की विशेषताएं लिखिए। जी हाँ बच्चों, हरियाली के लिए जो उपयोगी अच्छी घास की क्या विशेषता है। अभी घास की विशेषता पूछ रहा है, हरियाली की विशेषता नहीं, कि हम लोग जो घास उसमें लगा रहे हैं ना, दूब घास जैसे हम सबसे बेस्ट मानी जाती है उसके लिए, गार्डन के लिए, तो उसमें क्या विशेषता होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए उसमें, है ना, क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात तो घास है ना, जो घास हम लोग लगा रहे हैं वो घास अधिक व अति शीघ्र फैलने वाली होना चाहिए। मतलब जो दूब घास हम लोग लगा रहे हैं वो ऐसी होना चाहिए, उस अधिक और अति शीघ्र मतलब जल्दी से और अधिक फैलने वाली होनी चाहिए, जिससे पूरी तरीके से ग्राउंड को ढक सके वो, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरी जो विशेषता है, घास पूरे साल हरी रहना चाहिए। जी हाँ, ऐसी होना चाहिए कि साल भर वो कैसी बनी रहे, हरी बनी रहे, जिससे जो है हरी बनी रहेगी तो बेहतर रहेगा, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद तीसरा है, घास देखने में सुंदर हो। घास देखने में जब हरी होगी तो सुंदर लगेगी देखने में, उसमें तो कोई शक है नहीं। तो ध्यान रखना, घास देखने में कैसी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए हो। घास पैरों में चुभना नहीं चाहिए, घास चुभने वाली ना हो, ये ध्यान रखना, घास पैरों में चुभने वाली नहीं होना चाहिए। आगे यदि हम लोग बात करें 5वें पॉइंट की, घास में किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आना चाहिए। तो हरियाली हेतु जो उपयोगी अच्छी घास होती है, अच्छी घास की विशेषता आपने अच्छी प्रकार से समझ ली बच्चों। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, कहीं किसी को समस्या नहीं आ रही होगी, बड़ी अच्छी प्रकार से आपको सभी पॉइंट है समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 5वां है बच्चों, हरियाली हेतु स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हरियाली हेतु स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम हरियाली के लिए क्या कहीं पे हरियाली लगा रहे हैं, मतलब कहीं गार्डन लगा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो हम लोग घास चुनाव करेंगे तो किस प्रकार का हमको बातों का ध्यान रखना है, स्थान का चुनाव करेंगे तो कौन कौन सी हमको बातों का ध्यान रखना है, या कौन कौन सी सावधानी हमको रखना है। तो पहली तो ये है बच्चों, हरियाली रोपने के लिए स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं हो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, वो क्या होना चाहिए, पूर्णतः खुला होना चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए। वहां पर धूप पूरे दिन रहती हो, ऐसा स्थान हमको चुनाव करना चाहिए बच्चों कि वहां पर जो धूप है ना वो रहती हो, ठीक है ना। वहां पर क्या रहते हो, पूरे दिन भर क्या रहना चाहिए, धूप रहना चाहिए, क्योंकि जो धूप घास होती है ना उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। हरियाली वाले स्थान पर छायादार वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि छायादार जो वृक्ष होते हैं उसकी वजह से दूब घास अच्छी प्रकार से वृद्धि एवं विकास नहीं कर पाती है, इसलिए वहाँ आसपास जो है ना पेड़ कम से कम होना चाहिए। और अगर यदि आपने गौर किया हो कभी कि यदि पेड़ होंगे वहाँ पर छायादार, तो वहाँ पर घास होगी ही नहीं, वहाँ पर खाली जगह रहेगी, खाली स्थान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रकाश आ ही नहीं पाता, जब प्रकाश नहीं आ पाता है तो वहाँ पर घास नहीं होती, क्योंकि आपको पता है घास की अच्छी प्रकार से हरियाली लगाने के लिए प्रकाश होना अति आवश्यक है।
बच्चों नेक्स्ट है, हरियाली के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ध्यान रखना, जो सैंडी लॉन सॉइल होती है ना, वो बेस्ट मानी जाती है आपकी लॉन लगाने के लिए। ध्यान रखना, भूमि अधिक क्षारीय और ना ही अधिक अम्लीय होना चाहिए। ये बात भी याद रखना है कि जो भूमि में हम लोग लॉन लगा रहे हैं, हरियाली लगा रहे हैं, वो मिट्टी ना तो अम्लीय होना चाहिए और ना ही वो कैसी होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हरियाली लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बच्चों एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। देख लीजिए आप लोग, अगर यदि पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आप अच्छी प्रकार से आंसर लिख पाएंगे। हरियाली लगाने के लिए एक मेथड होता है डिबलिंग, दूसरा होता है टर्फिंग। ये दोनों मेथड में आपको अंतर बताना है। तो अंतर क्या है? डिबलिंग देख लीजिए बच्चों, डिबलिंग विधि में क्या होता है, घास के तनों को जड़ सहित समान दूरी पर रोप दिया जाता है। कुछ नहीं है कि जो घास लेकर आए, है ना, घास के तनों को जड़ सहित नीचे से उखाड़ के लाए और उसको समान दूरी पर कहीं खेत, जहाँ पे अपन को गार्डन लगाना है, हरियाली लगाना है, वहाँ पर इसको रोप दिया जाता है। जबकि टर्फिंग मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में, इस विधि में लॉन की ऊपरी मिट्टी को घास सहित निकालकर दूसरी जगह रोपा जाता है। इसमें क्या होता है टर्फिंग मेथड में कि जड़ तो ला ही रहे हैं, साथ में वो की नीचे से मिट्टी भी लेकर आते हैं, मिट्टी सहित आपकी घास लेकर आते हैं और उसको जहाँ पर हमको लगाना है हरियाली, वहाँ पर मिट्टी सहित घास को लगा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये अंतर है डिबलिंग और टर्फिंग में। दूसरा अंतर भी देख लीजिए कि डिबलिंग विधि में पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 × 3 इंच रखते हैं, जबकि टर्फिंग विधि में क्या होता है, घास को पट्टी लगभग 1 फीट लंबी एवं 1 फीट चौड़ी, मतलब जो मिट्टी लेके आते हैं, मिट्टी सहित आपकी घास लेके आते हैं, तो पट्टियों में लेके आते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, और उसको 1 फीट लंबी 1 फीट चौड़ी के हिसाब से उसको लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो डिबलिंग और टर्फिंग मेथड जो है ना, एक बार पूछा गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो बच्चों इससे बाहर नहीं जाएगा। 6 ही क्वेश्चन, बताइए 7 बोल रहा था मैं, तो 6 ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में मैंने लिए हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, एग्जाम होंगे, पेपर होंगे, श्योर है। आपको वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन सभी छात्र लगवा लें, कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, नेगेटिविटी जो दिमाग में चल रही होगी कि पेपर नहीं होंगे, वो सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन लग जाएगा। या बच्चों, आपको वैक्सीन इसलिए लगवाई जा रही है, आपको वैक्सीन इसलिए कि इसलिए आप पेपर दे सको। बिल्कुल स्कूल बंद करने का कोई भी आपका चांस नहीं है, बंद नहीं होगा। ये शिवराज सिंह जी ने कह दिया है, हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, आपको मालूम है। तो बच्चों ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए आपको। एग्जाम सभी जगह में, चाहे वो छत्तीसगढ़ बोर्ड हो या आपका MP बोर्ड या UP बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, आपके एग्जाम श्योर होकर रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चों वीडियो लगा हो अच्छा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।